ड्राइविंग का माहौल लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर का मकसद रात, धुंध, तूफान और बारिश जैसे मुख्तलिफ ड्राइविंग के माहौल को समझना है, ताकि इनसे निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाकर सड़क पर महफूज रहा जा सके। इस सेशन में हम मंदरजा झैल मेन मॉड्यूल्स पर बहस करेंगे। नाइट ड्राइविंग, धुंध और तूफान, बारिश और सैलाब, दिन के मुख्तलिफ औकात, तमाम गाड़ियों पर असरअंदाज होने वाली कुदरती फोर्सेस। आए देखते हैं कि रात के वक्त महफूज ड्राइविंग कैसे यकीनी बनाई जा सकती है। रात के वक्त ड्राइविंग। अंधेरे की वजह से दिन की निस्बत रात के वक्त ड्राइविंग करना ज़्यादा आजमाइशी होता है। ड्राइविंग के दौरान तवज्जो को ज़्यादा मरकूज रखना पड़ता है, ख़ास टेक्निक बरूए कार लानी पड़ती हैं और इजाफी एहतियाती तदाबीर करनी पड़ती हैं। किसी भी ड्राइवर का 90% रद्द अमल उसके विजन पर मुनहसर होता है और रात के वक्त विजन खासा महदूद हो जाता है। सूरज की रोशनी के बायस ड्राइवर्स दिन के वक्त चीज़ों को अपने सेंट्रल और पेरिफेरल विजन के जरिए देख और महसूस कर सकते हैं, जबकि रात में ड्राइवर का विजन महदूद हो जाता है क्योंकि कुदरती रोशनी का कोई जरिया मौजूद नहीं होता और उन्हें देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स पर इन्हिसार करना पड़ता है। तमाम गाड़ी चलाने वालों के लिए कम विजिबिलिटी की वजह से जानलेवा और जख्मी करने वाले दोनों किस्म के हादसात का इम्कान बढ़ जाता है, जबकि नातजर्बाकार और कम उम्र ड्राइवरों का खतरे की जद में आने का इम्कान और भी ज़्यादा होता है। विजिबिलिटी पर असर अंदाज होते रंग। एडेप्टेशन की वजह से इंसानी आँख रोशनी की बदलती हुई हालतों में काम कर सकती है, जो कि बुनियादी तौर पर आँख की अंधेरे और रोशनी के मुख्तलिफ दर्जों से मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत है। विजुअल एडेप्टेशन की मुंदरजा झैल 2 किस्में हैं, लाइट एडेप्टेशन, डार्क एडेप्टेशन। जब हम तारीकी से सूरज की तेज़ रोशनी में आते हैं तो लाइट एडेप्टेशन वक़ूअ पज़ीर होती है। इस एडेप्टेशन को मुकम्मल होने के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट दरकार होते हैं। किसी भी रोशन जगह से तारीक मकाम की तरफ जाने से डार्क एडेप्टेशन वक़ूअ पज़ीर होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी रोशन दिन बाहर की तेज़ धूप से आकर किसी मध्यम रोशनी वाले कमरे में चले जाएं, तो पहल अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को बमुश्किल देख पाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हमें कुछ दिखाई देने लगता है। सूरज की तेज़ रोशनी से यकयक मुकम्मल अंधेरे में देख पाने के लिए आँख को तकरीबन 20 से 30 मिनट दरकार होते हैं। हमारी आंखें अंधेरे की निस्बत तेज़ रोशनी से जल्द मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। इसी वजह से गाड़ी चलाने वाले रात के वक्त गहरे रंग वाली चीज़ों और दीगर रोड इस्तेमाल करने वालों को नहीं देख पाते। इसीलिए दूसरे रोड इस्तेमाल करने वालों, ख़ास तौर पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों को चमकीले रंग वाले हेलमेटों और फ्लोरोसेंट मलबूसात या स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें दिन की रोशनी में भी डिप हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाया रख सकें। विजिबिलिटी के अलावा और भी कई वजूहात हैं जो रात में ड्राइविंग का रिस्क बढ़ा देती हैं। मसलन सूरज गरूब होने के बाद डेप्थ परसेप्शन, रंगों की पहचान और पेरिफेरल विजन का महदूद होना, रफ्तार और फासले का तयन करने की सलाहियत में कमी होना, गाड़ी चलाने वाले का पैदल चलने वालों और साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों को गैर वाज़ेह तौर पर देख पाना, दिन भर की दौड़ धूप के बाद ड्राइवरों का सड़क पर थकामांदा होना, रद्द अमल के लिए वक्त और जगह का कम होना क्योंकि गाड़ी की लाइट्स ज़्यादा दूर तक रोशन नहीं कर सकती, रुकावटों का ज़्यादा होना क्योंकि आम तौर पर नाइट ड्राइविंग सिर्फ तफरीही मकासद के लिए की जाती है। आएँ अब देखते हैं कि रात के वक्त जिम्मेदाराना अंदाज से ड्राइविंग कैसे की जा सकती है। अंधेरा होने के बाद के खतरात में कमी लाने के लिए ड्राइवर और राइडर हजरात कई इकदाम उठा सकते हैं। इन एहतियाती इकदामात में शामिल हैं आई एडेप्टेशन, लाइट्स का होशियारी से इस्तेमाल करना, तेज़ रोशनियों से गुरेज करना, बैक ऑफ करना, जायज़ा लेना और चौकन्ने रहना। आई एडेप्टेशन। नाइट ड्राइविंग के दौरान सबसे वाज़ेह ख़तरा कम विजिबिलिटी का होता है, इसलिए डार्क एडेप्टेशन के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल होने देना चाहिए और किसी तारीक मकाम पर जाने से पहले आँखों को बंद करके और कुछ देर ढक कर अंधेरे का आदी बनने देना चाहिए, वरना किसी भी शय से टकराने का एहतमाल बढ़ जाएगा।
अंधेरे से मुताबिकत पैदा करने के इस अमल को तेज करने के लिए आंखों पर हथेलियों के जरिए हल्का हल्का दबाव भी डाला जा सकता है। याद रखें कि अंदरूनी और डैशबोर्ड लाइट्स सामने देखने में रुकावट पैदा कर सकती हैं, इसलिए ड्राइविंग के दौरान अंदरूनी लाइट्स का इस्तेमाल करने से गुरेज करें और डैशबोर्ड लाइट्स को भी मध्यम से मध्यम रखें ताकि बैरूनी विजिबिलिटी कम से कम मुतासिर हो। लाइट्स का होशियारी से इस्तेमाल करें। गाड़ी की लाइट्स ड्राइवर और इसके इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत के लिए होती हैं। अगली और पिछली इन लाइट्स के बगैर रात के वक्त ड्राइव करना गैर कानूनी है, जो मुकम्मल तौर पर ठीक से काम न करती हों। इसलिए ड्राइवर हजरात को सफ़र शुरू करने से पहले इत्मीनान कर लेना चाहिए कि तमाम लाइट्स पूरी तरह काम कर रही हैं, साफ हैं और ठीक रुख पर रोशनी दे रही हैं। दर हकीकत बेहतर यही है कि हेडलाइट्स को ज़्यादातर ऑन रखने की आदत अपना ली जाए, क्योंकि कानून के मुताबिक आपको सूरज के गरूब होने से लेकर तलू होने तक अपनी गाड़ी की लाइट्स इस्तेमाल करना होंगी और दिन के उन औकात में भी जब वाज़े तौर पर दिखाई न दे। लाइट्स को गाड़ी के आगे और पीछे दोनों जगहों पर होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 63 एग्जेक्टिव बाय कानून UAE वफाकी ट्रैफिक कानून नंबर 21 1995। मज़ीद बरां ख़राब मौसम की सूरत में दिन के औकात से क़तई नज़र लाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात दिन में भी तूफ़ान आ जाए तो ऐसे गहरे बादल छा जाते हैं कि आसमान रात की तरह स्याह हो जाता है। ज़्यादा दूर तक देखने के लिए ड्राइवर हजरात हेडलाइट्स का हाई बीम्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ऐसा सिर्फ इसी सूरत में करना चाहिए जब किसी हाईवे पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद न हों, जब व्यू मुकम्मल तौर पर वाज़े न हो। हाई बीम्स दूसरे ड्राइवर्स की देखने की सलाहियत को मुतासिर कर सकती हैं, इसलिए फौरी तौर पर लो बीम्स का इस्तेमाल करें जब आप दो तरफा सड़क पर हों और कोई गाड़ी सामने से आ रही हो, और जब वन वे सड़क पर आप किसी गाड़ी की तरफ पीछे से बढ़ रहे हों। तेज़ रोशनियों से गुरेज करें। किसी भी तेज़ रोशनी की तरफ बराह रास्त देखने से आंखों को अंधेरे से मुताबिकत पैदा करने में काफ़ी वक्त लग जाता है, इसलिए रात को ड्राइविंग के दौरान ड्राइवरों को हाई बीम्स की तरफ बराह रास्त देखने से गुरेज करते हुए सिर्फ सड़क की दाईं जानिब नज़र रखनी चाहिए, ताकि वो लेन के दाईं जानिब रहते हुए रास्ता बआसानी तय कर सकें। अगर ड्राइवरों को पिछली जानिब से आती हुई गाड़ियों की लाइट्स के सबब देखने में दिक्कत महसूस हो तो उन्हें अंदरूनी सेंटर मिरर के डे एंड नाइट या एंटी ग्लेयर पोजीशंस को बुरुकार लाना चाहिए। नाइट पोजीशन पिछली गाड़ियों के हेडलैम्प से आती हुई तेज रोशनी को मांद कर देती है। नाइट या डे पोजीशन सेट करने के लिए ड्राइवर हजरात मिरर के निचले किनारे पर मौजूद टैब को फ्लिप कर सकते हैं। पिछली गाड़ियों की तेज़ रोशनी से मुमकिना हद तक बचने के लिए मॉडर्न गाड़ियों में नाइट मिरर्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बैक ऑफ करना, तारीकी में गाड़ियों की रफ्तार और उनसे फासले का तयन करना मुश्किल होता है। चीज़ें दूर दिखाई देने के बावजूद करीब हो सकती हैं या तवक्को की निस्बत तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर रही होती हैं, इसलिए ड्राइवरों को ऐसे गैर मुतवक्को चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार रहते हुए बैक ऑफ कर लेना चाहिए, यानी उस रफ्तार पर सफ़र करना चाहिए जिसमें ख़तरात की निशानदेही और मुनासिब पेशकदमी करने की मोहलत मिल सके। अगली गाड़ी से दिन के मुकाबले में दुगना हिफाजती फासला रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर लाइट मोटर गाड़ियों के लिए 2 सेकंड के बजाय 4 सेकंड, मोटरसाइकिलों के लिए 3 सेकंड के बजाय 6 सेकंड, हैवी गाड़ियों के लिए 4 सेकंड के बजाय 8 सेकंड। जायज़ा लें और चौकन्ने रहें। रात में हादसात का शिकार होने से बचने का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि रोशनियों और हरकत के बारे में चौकन्ना रहा जाए। गाड़ी चलाने वाले अपने इर्द गिर्द से बाखबर रहने के लिए बाकायदगी से मिरर्स देख सकते हैं। रात को खुद गलती करने से ज़्यादा दूसरे ड्राइवरों की गलतियों से मोहतात रहना पड़ता है। बेहतर तौर पर जायज़ा लेने और चौकन्ना रहने के लिए ये भी ज़रूरी है कि विंडशील्ड्स और मिरर साफ़ हों। दिन के वक्त बज़ाहिर साफ नजर आने वाली विंडशील्ड्स पर रात के वक्त धारियां नमूदार हो सकती हैं, जो आंखें चुंधियाने का सबब बन सकती हैं। बाइक राइडर्स को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इनका वाइजर साफ और लकीरों से पाक हो। मैले मिरर्स पीछे से आने वाली गाड़ियों की लाइट्स को ज़्यादा फैलाव के साथ मुनक्किस करते हैं, जिसकी वजह से आंखें चुंधिया जाती हैं।
اس لیے گاڑی چلانے والوں کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمام مرر صاف ہوں اور ان کا رخ اس جانب ہو جو ان کے لیے دیکھنے میں آسانی پیدا کرتا ہو۔ تجویز: سڑک کے قوانین کی ہر صورت پیروی کریں اور یاد رکھیں دوسرے ڈرائیوروں کی غلطی کا خمیازہ بھی آپ ہی کو بھگتنا پڑ سکتا ہے، جس سے بچنے کے لیے آپ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔